एक बार फिर स्वागत है आपका बच्चों साइंस फिजिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान ली मैंने, और आपसे कहा जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ये कोई एक पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का क्या तरीका होता है उसको देखते हैं। जिस पॉइंट पर आपसे कहा जाए कि जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दो काम करने। सबसे पहले इंफिनिटी पर पहुंचे। बच्चों यहां इंफिनिटी का मतलब होता है लार्ज सेपरेशन। अब इंफिनिटी पर जाओगे आप, और इंफिनिटी मतलब काफी दूर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, बेसिकली इसका मतलब होता है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से एक टेस्ट चार्ज लाना है। क्या लेके आना है आपको? एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से धीरे धीरे इस पॉइंट तक लेके आना है। जब आप टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाना शुरू करोगे तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा टेस्ट चार्ज, तुरंत इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, फोर्स लगना शुरू हो गया, लेकिन आप इसको मूव अभी भी करा रहे हो, तो फोर्स अपने सामने है, और साथ में नया और क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सामने आ गए। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होने लगे तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि P पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से जब हम लाएंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा वर्क। क्या करना पड़ेगा? वर्क। मान लेते हैं W वर्क करना पड़ा। तो किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये वर्क और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो बनता है, वर्क का और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो बनता है, इस रेशियो को ही न्यूमेरिकली कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इन सारी बातों को अगर मैं कंसाइज कर दूं तो ऐसा कह देते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आपको इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा अप टू दैट पॉइंट इन अ स्लो मैनर। और जब आप इसको स्लोली लेके आओगे तो जब आप लाना शुरू करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो ही न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अच्छा, लगे हाथ इसकी यूनिट पर भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q, वर्क जूल, वर्क की यूनिट हो गई जूल, और चार्ज की यूनिट हो गई ऐसा यूनिट कूलाम, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही कहा जाता है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट हो जाएगी। लगे हाथ इसकी नेचर पर भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो वर्क और चार्ज से गवर्न किया गया, वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो नेचर होती है ये कैसी क्वांटिटी होगी? इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
बच्चे जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसको बोले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, और अगर अब मुझसे कोई जानना चाहे कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच के में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो इस पोटेंशियल को कैसे निकाला जाएगा। तो इसको पोटेंशियल निकालने का तरीका भी बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे देखो, अब अगर मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं फिर से एक टेस्ट चार्ज लूंगा, लेकिन इस बार इंफिनिटी पर नहीं जाऊंगा। अगर आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप फिर से एक टेस्ट चार्ज लो और उसको कहां से कहां लेके जाओ। अगर आपको ए से बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है तो मान लेते हैं मैं उसको कहां से लेके गया, मैं लेके गया बी से ए तक। जैसे ही आप एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे तो फिर से इस पर फोर्स लगेगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा, और फिर से क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है तो फिर से वर्क भी होगा। वर्क कहां से कहां लाने में, बी से ए तक लाने में। और बी से ए तक लाने में अगर WBA वर्क हुआ और इस वर्क को आपने टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया तो इस बार वर्क का और चार्ज का जो रेशियो आएगा ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। आप बी से ए की तरफ आए तो यहां पर क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट, पहले आप यहां थे, ये फाइनल पॉइंट, तो यहां डेल्टा वी का मतलब हो जाएगा VA माइनस VB। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q मान लेता हूं मैं, और इससे R डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट P। We have to find electric potential due to this point charge at a distance small r। अच्छा, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जिस भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप इंफिनिटी पर जाओगे और इंफिनिटी पर जाकर क्या करोगे, वहां से लेके आओगे क्या, एक टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से धीरे 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 लाकर इस पॉइंट तक लाकर उसको रखोगे। अच्छा, जब ऐसा लाके रखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वर्क निकालते हैं। तो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना था, और पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इंफिनिटी पर गया और इंफिनिटी से मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया और चलना शुरू कर दिया। मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पर दिस इज द पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं चार्ज से अभी कितनी डिस्टेंस पर है, इसने अपनी जर्नी शुरू की थी इंफिनिटी और खत्म होगी जब डिस्टेंस रह जाएगा r, और अभी क्योंकि बीच में है तो मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पर है। अच्छा, अब क्योंकि टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स हमेशा रिपल्सिव होता है, तो इस पर फोर्स लगेगा, देखो इस तरफ। टेस्ट चार्ज पर फोर्स रिपल्सिव क्यों होता है मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो एक बार उसको आप देख कर कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dx, dx हो गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन in bringing test charge
क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो वर्क डन निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के थ्रू मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन F डॉट dx। ये भी 11 की मैकेनिक्स है, खतरनाक वाला क्लास। 11 बड़ा नाम लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ही मेहनत से पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा वर्क डन का फॉर्मूला है। ये वर्क डन तब यूज किया जाता है जब हम वेरिएबल फोर्स में वर्क कर रहे हो। तो क्योंकि यहां फोर्स जैसे जैसे हम चार्ज को पास लाते चले जाएंगे तो फोर्स को जैसे जैसे चार्ज को पास लाएंगे बीच का फोर्स बदलता जाएगा। कूलम्स लॉ सोच के देखो, और जब फोर्स बदलता जाएगा तब वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाले मेथड का यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन F डॉट dx। अच्छा, कहां से कहां लाना है? शुरू करना है इंफिनिटी से, और कहां तक लाना है? R। तो लोअर और अपर लिमिट। चलो भाई, तो ये आ गया अपने पास इंफिनिटी, ये हो गया R। अच्छा, F और dx में कितना एंगल हुआ? ध्यान से देखो आप, 180 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? देखो 180 डिग्री। तो ये हो गया F dx cos 180। cos 180 मेरे सारे बच्चों को अच्छे से मालूम है, इंफिनिटी टू R F dx और -1। यानी वर्क डन जो अपने पास आ गया, ये आ गया माइनस F dx। लिमिट में बाद में लगा दूंगा फाइनल, है ना, माइनस। अच्छा, F कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि अभी सेपरेशन कितना है इस समय पर? x। फॉर्मूला होता है ना कूलम्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू dx। अच्छा, इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का मतलब Q बाहर, Q नॉट बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर इंफिनिटी टू r। अच्छा, माइनस कहां छूट गया? माइनस भी आ गया। अच्छा, अब वर्क निकालने के लिए dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हालांकि बड़ा आसान सा है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बच्चों आपको याद हो, x टू द पावर n dx। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते थे तो ये आता था n+1 अपॉन n+1। ठीक। अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन क्या है, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? dx अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब अगर x स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो ये हो गया -2 dx हुआ। अब जरा ये फॉर्मूला लगाना, यहां n था तो n+1 हो गया और अपॉन में n+1। यहां n की जगह कौन है? यहां n की जगह है -2+1 और -2+1। और बच्चों -2+1 अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और -1 अपॉन -1 ये हो जाएगा -1 अपॉन x। तो मुझे ये मेरे बच्चों को याद रखना है कि कभी भी इन फ्यूचर dx अपॉन एक्स स्क्वायर कहीं आता है तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कितना लिख दिया जाएगा? -1 अपॉन x। तो आप ये याद रखोगे। ठीक, चलो शुरू करें। याद रहेगा ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर यानी -1 अपॉन x। चलो भाई, तो फिर वहीं शुरू करते जहां हम लोगों ने छोड़ा हुआ था इसको। इंटीग्रेशन देखो कितना आ गया, इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर अगर अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। अच्छा, माइनस का q अपॉन q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फॉर लिमिट कैसे लगाते हैं? लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बहरूपिया होता है भाई। देखो, ये एक बार किसकी शक्ल बना लेता है? एक बार शक्ल बना लेता है r की, और फिर दोबारा किसकी शक्ल बना लेता है? इंफिनिटी की। तो इसकी शक्ल बदल देते हैं r से, यानी -1 अपॉन x की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन r, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार अब ये किसकी शक्ल बना लेगा? इंफिनिटी की, माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा देखो, तो वर्क अपने पास कितना आ गया? वर्क आ गया माइनस का q नॉट अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 1/∞ तो बच्चों 0 हो गया, तो केवल क्या बचा, माइनस का 1/r। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। नाउ दिस इज द वर्क डन। अच्छा अब बात आ जाती है कि हमें तो पोटेंशियल निकालना था, तो नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालने के लिए किसको किससे डिवाइड कर देना था, जो वर्क था उसको टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को आप लाए थे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना था। तो W अपॉन क्यू नॉट, यानी ये जो W है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, इसको डिवाइड कर दिया आपने क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देने पर क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन